इस वीडियो के बाद आप इंस्पेक्ट एलिमेंट को यूज करके जावास्क्रिप्ट कोड को डीबग कर पाएंगे। हाय, प्रीवियसली हमने ये पढ़ा था कि इंस्पेक्ट एलिमेंट को यूज करके हम HTML और CSS को डीबग या एक्सप्लोर कैसे करते हैं। इन दिस वीडियो लेट अस लर्न एंड सी हाउ वी कैन डीबग JS कोड। इसे करने के लिए चलिए पिछले टॉपिक में लिखे हुए HTML कोड के आउटपुट को ओपन करते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट को कैसे ओपन करते हैं। इसके लिए हम वेब पेज पर राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ये एक पैनल को ओपन करता है जिससे हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं। हमने पहले एलिमेंट्स टैब को एक्सप्लोर किया था और उसके नीचे लेफ्ट साइड में हम HTML कोड को देख सकते हैं और राइट साइड में हम कॉरेस्पॉन्डिंग CSS कोड को देख सकते हैं। अब क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट को डीबग करेंगे, सो वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द सोर्सेज टैब। प्लीज नोट करिए कि एलिमेंट्स टैब को यूज करके हम CSS को डीबग करते हैं और सोर्सेज टैब को यूज करके हम जावास्क्रिप्ट को डीबग करते हैं। चलिए सोर्सेज टैब पर क्लिक करते हैं। हम एक पैनल को देख सकते हैं जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेफ्ट साइड में हम वो सारे रिसोर्सेज देख सकते हैं जिसे वेब पेज ने रिक्वेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वेब पेज ने CSS या JS फाइल्स को रिक्वेस्ट किया है, तो वो सारी फाइल्स यहाँ लेफ्ट साइड पर लिस्ट हो जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, अगर वेब पेज ने इमेजेस या फॉन्ट्स को रिक्वेस्ट किया है, तो वो सब यहाँ लिस्ट हो जाएंगे। हमारे वेब पेज के लिए पैनल 127.0.0.1 से शुरू होता है, पर वो हर केस के लिए ट्रू नहीं होगा। लेट अस सी हाउ। चलिए मैं trainings.internshala.com को ओपन करता हूँ। अगर हम सोर्सेज टैब पर जाते हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर काफी सारे सोर्सेज trainings.internshala.com से हैं, पर हमारे पास गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर से भी रिसोर्सेज हैं। सिमिलरली, आप इंटर्नशाला की वेबसाइट के लिए लोड किए गए रिसोर्सेज को खुद से चेक कर सकते हैं। तो चलिए वापस अपने साइड पैनल पर चलते हैं जिसे हम डिस्कस कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिसोर्सेज हमारे URL की तरह हैं। ये 127.0.0.1 से शुरू होते हैं। फिर हमारे पास एक प्रोजेक्ट फोल्डर है जिसके अंदर ये फाइल्स प्रेजेंट है। फिर हमारे पास script.js फाइल है जो हमारी HTML फाइल के साथ लिंक्ड है। और लास्टली हमारे पास ये HTML फाइल है। नोट करिए कि जब तक हम ब्राउजर को अपनी HTML फाइल के साथ लिंक नहीं करेंगे, तब तक उसे ये नहीं पता होगा कि हमारे सर्वर में और फाइल्स या फोल्डर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर डेमो को बनाता हूं और फिर वेब पेज को रिफ्रेश करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इस फोल्डर को ब्राउजर लोड नहीं करेगा क्योंकि हमने इसे HTML फाइल में कहीं पर भी लिंक नहीं किया है। अब चलिए यहाँ अपनी HTML और जावास्क्रिप्ट फाइल को ओपन करते हैं। हम इन फाइल्स को डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं और वो सेंटर पैनल में ओपन हो जाएंगी। हम पिछले टॉपिक में ऑलरेडी इस कोड को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली इस कोड के एग्जीक्यूशन से शुरू करूंगा। यहाँ पर हम ऐसे क्लिक करने पर इस पैराग्राफ एलिमेंट और इसके कलर को चेंज कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि ये एक टेम्पररी चेंज है। ओरिजिनल कोड चेंज नहीं होगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमेशा वेब पेज के लोड हो जाने के बाद एग्जीक्यूट होती है। तो अगर मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा, तो वो वापस ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। अब चलिए इस JS कोड को डीबग करते हैं। सिंपल टर्म्स में डीबगिंग का मतलब होता है कोड के अंदर एरर ढूंढना, या फिर हम कोड के अंदर सर्टेन चेंजेस करते हैं जिससे हम कोड के फ्लो और एग्जीक्यूशन को देख पाएं और समझ पाएं। अगर आपने नोटिस किया हो तो कोड की हर लाइन के अगेंस्ट यहाँ पर लाइन नंबर्स हैं। अगर हम इन नंबर्स पर क्लिक करते हैं तो ये कलर्ड मार्कर को ऐड करेगा जिसे हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं। वी विल अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस इन अ मोमेंट, पर उससे पहले आप ये नोटिस करिए कि हम जितने चाहें उतने ब्रेक पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। ब्रेक पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमें दोबारा नंबर पर क्लिक करना होगा और कलर्ड मार्कर डिसअपीयर हो जाएगा। अब कोड के एग्जीक्यूशन को पॉज करने के लिए उस पॉइंट पर ब्रेक पॉइंट को ऐड किया जाता है जहां हमने ऐड किया है। जैसे इस केस में मैंने लाइन 3 और लाइन 5 में ब्रेक पॉइंट्स को ऐड किया है। तो कोड एग्जीक्यूशन पहले लाइन 3 पर पॉज होगा until it is resumed again, और फिर कोड एग्जीक्यूशन लाइन 5 पर पॉज होगा।
चलिए अब समझते हैं कि कोड एग्जीक्यूशन कैसे होता है, जिसमें हम ये समझेंगे कि अगर हमारे कोड में ब्रेक पॉइंट्स हैं, तो कोड की कौन सी लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी। हमारे जावास्क्रिप्ट कोड में लाइन नंबर 1 पहले एग्जीक्यूट होगी और फिर लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4, क्योंकि लाइन नंबर 2 में कुछ नहीं है। लाइन नंबर 5 खुद से एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये तब एग्जीक्यूट होगी जब एलिमेंट पर क्लिक किया जाएगा, जो फिर फंक्शन को कॉल करेगा और फिर लाइन नंबर 5 और 6 एग्जीक्यूट होंगे। सो अगेन आई विल रिपीट, जब मैंने इस वेब पेज को लोड किया और इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन किया, तो लाइन नंबर्स 1, 3 और 4 ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तभी एग्जीक्यूट हो जाती है जब वेब पेज लोड होता है। लाइन नंबर 5 और 6 अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने पैराग्राफ एलिमेंट को क्लिक नहीं किया है। लाइन 5 और लाइन 6 तभी एग्जीक्यूट होंगे जब मैं पैराग्राफ एलिमेंट पर क्लिक करूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं एलिमेंट को 20 मिनट बाद या 2 घंटे बाद क्लिक करूं, एग्जीक्यूशन तभी होगा जब एलिमेंट क्लिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इवेंट हैंडलर जो लाइन 4 पर है, वो एक वॉचमैन की तरह है, जो तभी काम करेगा जब कुछ होगा। मतलब यहाँ पर हमने इसे इंस्ट्रक्ट किया है कि जब हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर क्लिक करेंगे, तो ये उस एलिमेंट के कंटेंट और कलर को चेंज कर देगा। अब चलिए मैं पैराग्राफ एलिमेंट पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये पॉज हो जाता है क्योंकि हमारे पास लाइन 5 पर ब्रेक पॉइंट है। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है रिज्यूम, जिसका मतलब है टू अनपॉज द कोड एग्जीक्यूशन, और दूसरा है स्टेप ओवर, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो कमिंग बैक, आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन 5th लाइन पर पॉज हो गया है। एग्जीक्यूशन 3 पर पॉज नहीं हुआ क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो गया था एज द वेब पेज वॉज लोडेड। अब लाइन 5 पर कोड रिज्यूम होने के लिए मेरे सिग्नल का वेट कर रहा है। ये सिंपल जेएस कोड है, जहां हमने बस एक वेरिएबल को यूज किया है, पर इमेजिन करिए अगर हमारे कोड में हंड्रेड्स ऑफ लाइंस होती, तो ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को शो करता। अगर मैं अपने कर्सर को EL वेरिएबल पर लेकर जाऊंगा, तो ये शो करेगा कि इस वेरिएबल में ये चीज है। ऑब्वियसली ये एक ऑब्जेक्ट है और काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है, और हम अभी ये सारी वैल्यूज से कंसर्न नहीं है, पर फिर भी ये उन सारी प्रॉपर्टीज को शो करेगा जो इसमें है। ये EL एक टाइप नोड ऑब्जेक्ट है, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है, और इसकी इनर HTML प्रॉपर्टी को देखिए जो कंटेंट पार्ट को फेच कर रही है। अगेन आई विल रिपीट, EL ऑब्जेक्ट में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन्हें हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, और आपको इनके बारे में अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डीबगिंग। ये मैटर नहीं करता कि हमारे कोड्स में कितने वेरिएबल्स हैं। अगर हम हमारे कर्सर को इन वेरिएबल्स के ऊपर लेकर जाएंगे, तो हम हर एक से एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। सिमिलरली, अगर मैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पर कर्सर को लेकर जाऊंगा, जो एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, तो वो उससे एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज को शो करेगा। और अगर मैं कर्सर को गेट एलिमेंट बाय आईडी पर लेकर जाऊंगा, ये F को शो करेगा, जो ये डिनोट करता है कि ये एक फंक्शन है। तो चलिए वापस अपने दोनों ऑप्शंस पर आते हैं, रिज्यूम और स्टेप ओवर। अब अगर मैं स्टेप ओवर पे क्लिक करूंगा, इसका मतलब है कि कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, पर एग्जीक्यूशन वापस से रिज्यूम नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो लाइन 5 को एग्जीक्यूट कर देगा और लाइन 6 पर पॉज हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। एलिमेंट का कंटेंट चेंज हो गया है, पर कलर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि एग्जीक्यूशन लाइन 6 पर पॉज हो गया है। ये ऑप्शन काफी पावरफुल है, और ये तब काम आता है जब हमारे पास बड़े कोड्स हों और हमें कोड एग्जीक्यूशन को समझना हो। तो अब अगर मैं कर्सर को EL वेरिएबल के ऊपर लेकर जाऊं और उसकी इनर HTML प्रॉपर्टी को देखूं, तो आप देखेंगे कि वैल्यू चेंज हो गई है। अब अगर मैं दोबारा स्टेप ओवर करूंगा, तो लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब क्योंकि कोड कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है, तो अगर मैं दोबारा स्टेप ओवर ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, तो ये हमें शायद किसी सपोर्टेड एडजेसेंट जावास्क्रिप्ट फाइल पर लेकर जाएगा, जो शायद इंटरनली कॉल हो रही होगी। अब क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो कंटेंट प्रीवियस कंटेंट के साथ ब्लैक कलर में रिवर्ट हो जाएगा। तो लाइन 1, 3 और 4 एग्जीक्यूट होगी, पर वो फिर से लाइन 3 पर पॉज करेगा, क्योंकि हमारे पास सेम पोजीशन पर ब्रेक पॉइंट्स हैं। अब अगर मैं स्टेप ओवर पर क्लिक करूंगा, तो ये लाइन 4 पर जाएगा, और अगर मैं दोबारा स्टेप ओवर पर क्लिक करूंगा, तो ये डायरेक्टली लाइन 8 पर चला जाएगा। ये इसलिए
क्योंकि लाइन नंबर 5 तभी एग्जीक्यूट होगी जब एलिमेंट क्लिक होगा और हमारे केस में ये नहीं हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट डिबगिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है और ये जावास्क्रिप्ट को लिखना काफी इजी बना देता है, क्योंकि इससे हम कोड के फ्लो को समझ सकते हैं। इससे हम कोड को किसी भी मोमेंट पर पॉज कर सकते हैं और हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन को भी चेक कर सकते हैं। होप यू हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले मेक श्योर कि आप कोड को खुद से डिबग करें और देखें कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है। आई एम श्योर यू विल एंजॉय डूइंग इट। अप नेक्स्ट इज अ क्विज। ऑल द बेस्ट। बाय।